देखिए, जब भी हम किसी क्राइम की खबर सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये किसी और ही दुनिया की बात है ना? लेकिन आज हम जिस मामले का विश्लेषण करने जा रहे हैं, मुस्कान हत्याकांड, वो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इस केस के फैक्ट्स नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक घटना हमारे समाज, हमारे रिश्तों और न्याय की पूरी तस्वीर को हिलाकर रख देती है, बिना किसी भावना में बहे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। आइए इसके तथ्यों को एक एक करके समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो इंसान ही आपको नुकसान पहुंचाए जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। यही इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे बड़ा और डरावना विरोधाभास है। हम हमेशा यही मानकर चलते हैं कि खतरा बाहर है, किसी अजनबी से है। लेकिन जब आरोप किसी करीबी पर लगे तो ये सुरक्षा को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल देता है। चलिए, इस केस के शुरुआती तथ्यों से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे सामने आई। भाग 1, गुमशुदगी से हत्या तक। अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत होती है एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से, यानी मुस्कान की गुमशुदगी से। जाहिर है, अनिश्चितता का वो दौर किसी भी परिवार के लिए सबसे खौफनाक होता है। फिर कुछ ही दिनों के भीतर एक दिल दहला देने वाला मोड़ आता है जब उनका शव बरामद होता है। देखते ही देखते एक गुमशुदगी का मामला एक संगीन मर्डर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाता है। और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, शक की सुई किसी बाहर वाले पर नहीं, बल्कि एक परिचित की तरफ घूमने लगती है। और यही वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। शुरुआती जांच में ये साफ हुआ कि संदिग्ध कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि वो ऐसा व्यक्ति था जिसे मुस्कान पहले से जानती थी। जब आरोपी कोई परिचित होता है ना, तो केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे में पुलिस को सिर्फ मौके से मिले बाहरी सबूत ही नहीं देखने होते, बल्कि उन दो लोगों के बीच के पुराने रिश्तों, उनकी बातचीत और उस पूरी डायनामिक को भी खंगालना पड़ता है। भाग 2, हत्या के संभावित कारण। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? पुलिस और मीडिया की शुरुआती रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसे मामलों में अक्सर कुछ खास मनोवैज्ञानिक कारण सामने आते हैं। संभावित कारणों में सबसे ऊपर है रिश्तों में कोई झगड़ा या धोखा। इसके अलावा जेलसी यानी ईर्ष्या और आपसी विवाद भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। एक और अहम पॉइंट है शादी या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर होने वाले मतभेद। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां इंसान कभी-कभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और एक आम सा लगने वाला विवाद एक भयानक त्रासदी बन जाता है। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, और वो ये कि असली कारण पुलिस जांच और कोर्ट के फैसले के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होता है। हम यहाँ कोई अंतिम फैसला नहीं सुना रहे हैं। अब तक जो भी कारण सामने आए हैं वो केवल संभावित थ्योरीज हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें कानूनी प्रक्रिया का पूरा